Good morning, children. Now welcome back again in our term 1 revision videos. Okay. Today, once again, I believe that you all are well and fine. Be at the home, be safe, and be sound. Okay. Okay. Now, once again, today also we are going to start our chapter number 13. That was electric current and its effect. तो आज हम चैप्टर नंबर 13 हमारे शुरू करने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर रिविजन. ठीक है बच्चों. देखो बच्चों, ये जो चैप्टर नंबर 13 है आपका, ये लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा इसमें फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू द अदर चैप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अगर आप लोगों को थोड़ा आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इस चैप्टर में देखो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो आप लोग जानोगे ही, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जितने तरह की इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. मतलब बेसिकली अभी तक जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्या क्या है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को आप सेव कैसे करते हो, इसको आप किस तरह से सेव कर सकते हो, किस तरह से आप खुद की डिपेंडेंसी, हाउ यू कैन डिक्रीज योर डिपेंडेंसी ऑन द करंट, हाउ यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ करंट, हाउ यू कैन स्प्रेड अमंग द पीपल्स द awareness among the peoples कि they should decrease their demand of electricity. Okay, so that the pressure on the electricity department will be less. तो ये सारी बातें अभी तक आप लोगों ने पढ़ी होंगी. ठीक है, और इसको हम जनरेट कैसे करते हैं, इसके लिए थर्मल पावर स्टेशन प्लांट, इसके लिए थर्मल पावर प्लांट होता है. ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन होते हैं, वहाँ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. ओके, और एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं. तो ये सारी बातें अभी तक आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा उससे अलग है क्योंकि यहाँ पर हम आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो बताएंगे. मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो. दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो आप जानोगे ही, लेकिन इसके साथ साथ इसका इफेक्ट, दैट वाज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हम पहले से जानते हैं, लेकिन इसकी इफ़ेक्ट्स के बारे में शायद हम लोगों ने उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है. ठीक है, मतलब 7th स्टैंडर्ड से पहले अभी तक 6th स्टैंडर्ड लेवल तक तो हम लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ खास इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में तो नहीं जाना है. ठीक है, तो देखो बच्चों, जिसका फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट वाज द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. क्योंकि देखो आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक करंट इसके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि करंट इज़ नॉट अ वेव. ये कोई वेव नहीं है. जैसे टीवी, जैसे हम सभी घरों में डिश टीवी है. ठीक है, तो डिश टीवी में आप क्या काम करते हो, आप एंटीना लगाते हो. एंटीना में जितने भी चैनल्स आते हैं आपकी टीवी में वो सारे वेव्स के थ्रू आते हैं. तो इस तरह का ट्रांसमिशन करंट के केस में पॉसिबल नहीं है. करंट आपके घर में सप्लाई तभी होगा जब आपके घर में कंडक्टर होगा. ठीक है ना, मतलब विदाउट वायर करंट कैन नॉट बी सप्लाइड. बिना वायर के, बिना कंडक्टर के करंट का सप्लाई होना या करंट का फुलफिलमेंट होना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ रहे हैं दैट वाज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम यहाँ पर है वो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. Electric circuit is a closed path through which the current will flow. In our home, generally all the electrical appliances which we are having, we can take the example like a cooler, TV, fan, AC, okay, tube light, all the things, means each and everything, those who are working by utilizing the current. Okay, हमारे घर में यूज़ होने वाला हर वो सामान जो खुद को यूज़ होने के लिए करंट को कंज्यूम करता है, मतलब बिजली से चलने वाले सारे सामान, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट अगर होगा तो ही करंट उसके अंदर जाएगा, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर वो करंट जाएगा, उसको रन करेगा और अल्टीमेटली में मैं उसका आउटकम फील करूँगा. ठीक है ना, जैसे गर्मियों के मौसम में जब आप फ्रिज को ऑन करते हो तो फ्रिज चलता है, मीटर गिरता है, जब बाहर का मीटर बताता है कि हाँ आप करंट को कंज्यूम कर रहे हो. ठीक है,
तो उस केस में अगर सर्किट को मैं ब्रेक कर दूं तो फ्रिज चलना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली सिंपल सा आपको ये बात समझनी है कि ये एक क्लोज्ड पाथ होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब आप मार्केट से परचेज करके लाते हो और उसको आप अपने घर में चलाते हो, ठीक है, तो जब कभी भी आप उसका प्लग सॉकेट में लगा के ऑन करते हो, उसी वक्त एक पाथ डिक्लेयर्ड हो जाता है कि जिस पाथ के थ्रू करंट फ्लो करेगा। तो उस पाथ को मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रिक सर्किट। याद रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली जैसे मान लीजिए एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो बेसिकली एक नॉर्मल सा आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम अगर कभी ड्रॉ करने की बात आए तो आप लोग उसको कैसे ड्रॉ करोगे। देखो यहाँ पर आपको एक ये मैं साइन बना रहा हूँ, दिस इज द ओपन सर्किट, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। देखो ये सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है स्पेशली, जहाँ पर आपको कंडक्टर दिखा होगा, दैट वाज द वायर विच विल कैरी द करंट, दिस इज द वायर दैट विल कैरी द करंट, दिस इज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच विल कंज्यूम द करंट। ये वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि करंट को कंज्यूम करेगा। यहाँ पर डायग्राम में मैंने बल्ब लगा दिया है, लेकिन आमतौर पे जैसे आपके घरों में प्रैक्टिकली इसकी जगह पे हो सकता है टीवी होगा, इसकी जगह पे कूलर होगा, पंखा होगा, एसी होगा, फैन होगा, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया मैंने जो कि करंट को कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। ये एक सोर्स है, इसकी जगह पे आप लोगों के घरों में स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड से करंट आता है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये की है, दैट वाज द this is the place from where we will control, means I will make the whole circuit to be on and off। मैं पूरे के पूरे सर्किट को ऑन और ऑफ करूंगा इसमें, ठीक है बेटा, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये एक नॉर्मल सा सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। एग्जामिनेशंस में भी इफ एनीबडी विल आस्क यू कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, देन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इन सच अ वे योर सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जब कभी भी आप एग्जामिनेशन में ड्रॉ करोगे, अगर पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में क्या रखना है कि योर सर्किट, आप जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो उसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स, यहाँ पर सोर्स होना चाहिए जहाँ से करंट आएगा, ठीक है। आमतौर पे हमारे घरों में जो सोर्स होता है दैट वाज द इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड। जो स्विच बोर्ड होता है उसको हम इलेक्ट्रिक सोर्स की तरफ यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप जब उसको डायग्रामेटिकली शो करोगे तो आपको यहाँ पर सेल बनाना पड़ेगा, दैट वाज द सोर्स, ठीक है। दिस इज द की दैट विल वर्क आउट इन ऑर्डर टू मेक द होल सर्किट ओपन एंड क्लोज। सर्किट अगर क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा, ओपन होगा तो फ्लो नहीं करेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ करंट, दैट वाज द आई, कि हाँ भाई करंट फ्लो हो रहा है। अब बेसिकली अगर आप कन्वेंशनली अगर आप पूछो तो करंट जो होता है हम हमेशा दिखाते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं, इसलिए करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ से पॉजिटिव से देखो ये करंट निकल रहा है और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगर मैं सर्किट को क्लोज कर दूं, नाउ दिस सर्किट इज कंप्लीट, ओके। अगर मैं इसको यहां से ओपन कर दूं, नाउ दिस सर्किट इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो आपको एक सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम में आपको एक सर्किट ब्रेकर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सोर्स दिखाना पड़ेगा, करंट दिखाना होगा और एक रेजिस्टेंस बनाना होगा। इन तीन चार चीज़ों को मिला करके अगर आप एक डायग्राम बना देते हो, यहाँ पर रफ डायग्राम भी बना दो तो भी चलेगा, दैट वाज द सर्किट डायग्राम, ठीक है बच्चों। जहाँ तक इलेक्ट्रिक सर्किट का सवाल है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर देखिए। ओके, तो यहाँ पर बच्चों आपकी यहाँ पर जो आपका ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, ये वाली चीज़ यहाँ तक फिनिश हो जाती है। एंड इट्स इफेक्ट। अब आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नहीं पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट के बारे में पढ़ोगे। मतलब अब तक हम लोगों ने केवल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना है कि हाँ भाई करंट ऐसा होता है, करंट वैसा होता है, लेकिन करंट कितने तरह के इफेक्ट शो करता है इसके बारे में हम लोगों ने नहीं जाना। ओके, सो लेट्स हैव स्टार्ट द फर्स्ट टाइप, दैट वाज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? Heating effect of electric current is the effect due to which the appliance will produce heat by utilizing the current। मतलब करंट का यूज़ करके अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस करंट का यूज़ करके अगर हीट प्रोड्यूस करती है, then that electrical appliance will be called as a example of heating effect of electric current. We can take the example like toaster, like press, okay, that was electric iron, okay, geyser, okay, welding machine, okay, soldering machine। तो ये सारी जितनी भी मशीनों की मैंने नाम लिए हैं, ये सारी मशीनें चलती हैं करंट से, लेकिन अल्टीमेटली में हमें देती क्या है? हीट। मतलब करंट को कंज्यूम करवा के हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दैट वाज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर इसके अंडर में देखो क्या क्या दिया हुआ है। आमतौर पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ डिसएडवांटेज। मतलब देखो बच्चों, मैं आप लोग को ये बात बताऊं कि हमारे साइंस में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोग अपने अपने घरों में जब मोबाइल चार्ज करते हो तो जो मोबाइल चार्जर होता है वो गर्म हो जाता है। भाई मोबाइल चार्जर को मैंने क्यों बनाया है? गर्म होने के लिए नहीं, मैंने उसको बनाया है मोबाइल को चार्ज करने के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत वो वेस्ट करता ही है, वो करंट को कंज्यूम करता है 100%, लेकिन 100% मोबाइल को चार्ज नहीं करता। मतलब जितना करंट वो कंज्यूम करता है पूरा का पूरा करंट को कन्वर्ट करके मोबाइल को चार्ज नहीं करता, थोड़ा बहुत वेस्ट भी करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो देखो बच्चों, किसी भी अप्लायंस का हीट प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके हीट प्रोड्यूस करना, दिस इज नॉट द गुड थिंग। लेकिन हम लोगों ने साइंस में इसको गुड थिंग में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे हम लोगों ने जानबूझकर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जो करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। क्योंकि बच्चों आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि करंट जब कभी भी फ्लो होना चाहता है, किसी भी तरह से अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो वो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेगा। मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मालूम कर लो। ठीक है, करंट जब कभी भी किसी कंडक्टर में फ्लो होना चाहता है तो उसकी अपनी एक स्पीड होती है, वो अपनी स्पीड से फ्लो करता है। लेकिन कंडक्टर की प्रॉपर्टी की वजह से या फिर अगर आपने कुछ उसमें अटैचमेंट्स किए हैं तो उसकी वजह से, किसी भी वजह से अगर वो ठीक तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा है तो फिर वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा और वो भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसी का हम लोगों ने यूज़ किया है कई तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। जैसे कि देखो, मैंने अभी आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल बताएं। माइक्रोवेव ओवन हो गया, और इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है, गीज़र हो गया और टोस्टर हो गया, ठीक है ना, हीटर। आजकल तो चलो लोग हीटर वगैरह यूज़ नहीं करते, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हमने बनाए हैं, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द मीन्स दे ऑल आर गिविंग द इफेक्ट ऑफ हीट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द रीज़न कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस करने वाले अप्लायंसेस, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस करने वाले अप्लायंसेस काफ़ी ज़्यादा करंट कंज्यूम करते हैं। चाहे वो टोस्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन हो, चाहे वो गीज़र हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा
अमाउंट ऑफ करंट को आपको फ्लो करवाना पड़ता है, और इस करंट को फ्लो आप करवा तो देते हो, लेकिन फ्लो होने से अल्टीमेटली में आपको रोकना है, क्योंकि करंट जब फ्लो होने से रुकेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और उसी हीट को आप यूज़ करोगे अपने बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर कुछ सेफ्टी डिवाइसेस की बात की हुई है। देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दिया है, दैट वाज द इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो आजकल तो काफ़ी ज़्यादा हम डेवलप हो गए हैं एज फार एज द करंट इज कंसर्न, एज फार एज द इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न, हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। लेकिन अगर आप आज से 5 या 6 साल पहले की बात करो तो आमतौर पर लोगों के घरों में एमसीबी नहीं हुआ करता था। ठीक है, लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हुआ करता था। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके बनाया है, और इसको बनाने का जो हमारा एम था वो एम ये था कि बाय चांस अगर घरों में कभी ज़्यादा करंट आ जाए तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ करंट को हमारे घरों में आने नहीं देगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो बच्चों, आप लोग ये बात जानते हो, जैसा कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि जब कभी भी आप करंट को फ्लो करवाओगे किसी भी वायर से, जब कभी भी करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब मेरे दिमाग में ये इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने वाली बात कहाँ से आई? सुनो, हम लोग मतलब एज द ऑल ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर वेरी मच ऑफ वरी कि भाई हम इतने महंगे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं घरों में, और बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कभी कभी ज़्यादा करंट हमारे घरों में आ जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। अब ऐसे में क्या किया हम लोगों ने? एक तरकीब निकाली, हम लोगों ने एक आइडिया निकाला, हम लोगों ने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिस अरेंजमेंट में हमने एक बहुत ही थिन वायर से करंट को पास करने का डिसीजन लिया। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब कभी भी आप किसी करंट को वायर से पास करते हो तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, और वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कब करेगा? या तो उस वायर का थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होगा, या तो वायर बहुत ज़्यादा थिन होगा, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट वहाँ पे फ्लो करोगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे घरों में 220 वोल्ट ऑफ करंट की सप्लाई होती है, कोई 220 वोल्ट, दैट वाज द डोमेस्टिक वोल्टेज। ओके, इतना सप्लाई हमारे घरों में है। ठीक है, तो 220 वोल्ट ऑफ करंट को टॉलरेट करने वाले वायर का मैं यूज़ करूँगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने में। ठीक है, बाई चांस अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा करंट आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में मैंने जो वायर यूज़ किया है उस वायर की मैक्सिमम कैपेसिटी है 220 वोल्ट ऑफ करंट को टॉलरेट करना, उससे ज़्यादा वो टॉलरेट नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा करंट अगर उसमें फ्लो होगा तो वह बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस मान लो किसी फॉल्ट की वजह से अगर बहुत ज़्यादा करंट आ गया, तो इसमें जो मैंने फ्यूज़ लगाया है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में जो मैंने वायर यूज़ किया है, उस वायर की कैपेसिटी कितनी है? 220 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? वो मेल्ट हो जाएगा। अगर वो मेल्ट हो जाएगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मेरे घर में नहीं आ पाएगा। तो इससे क्या होगा? मेरे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस सेफ रहेंगे। मुझे क्या करना होगा? मुझे केवल इस फ्यूज़ को निकाल करके, उस जले हुए वायर को निकाल के दूसरा एक वायर लगाना होगा, डेट्स ऑल। ठीक है ना? तो दैट वाज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था उसको यूज़ करके हम लोगों ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी डिवाइस बना दिया, दैट वाज इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वही है कि आप किस तरह का वायर यूज़ कर रहे हो, उस वायर में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर नहीं भी है तो भी इतना होना चाहिए कि आप जितना वोल्ट चाहते हो उस वोल्ट से ज़्यादा करंट अगर आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो मेल्ट हो जाए। ठीक है? ठीक है,
नाउ सी, तो ये दोनों देखा आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक फ्यूज और इसके प्रिंसिपल। उसके अलावा अगर आप लोग बुक्स के वीडियोस अगर आप देखोगे, मेरे पुराने वाले जो वीडियोस हैं उसमें काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इन दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक तो हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट देखा था। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। देखो बच्चों, ये बात आप लोगों के लिए भी नहीं है। आप लोगों ने स्टैंडर्ड 6 में मैग्नेटिज्म को अलग चैप्टर में पढ़ा था, दैट वाज चैप्टर नंबर 12, फन विथ मैग्नेट्स। और इलेक्ट्रिसिटी को चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था, ठीक है। मतलब आप लोगों को ये बात नहीं मालूम कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉम्बिनेशन भी होता है। क्या ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, नहीं होते हैं? क्या किसी एक से किसी दूसरे को प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या? ये सारी बातें आप लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं बच्चों। आपके घर में जितने भी वायर्स हैं, जहाँ कहीं भी आप करंट को यूज़ करते हो, जैसे कि फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, एसी है, पंखा है, ठीक है। तो इन सभी को चलाने के लिए अल्टीमेटली में एक प्लग तो होगा आप लोगों के पास, ठीक है। उस प्लग को आप मेन स्विच में लगाते हो। मेन स्विच में लगाने के बाद आप उसको ऑन करते हो। जब आप ऑन करते हो तो मेन स्विच से करंट निकलकर जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप चलाना चाहते हो उसके वायर में फ्लो करेगा। नाउ लिसन माय वॉइस वेरी वेरी केयरफुली। Whenever the current will flow in the conductor, whenever the current will flow in the conductor, due to the flow of current in the conductor, due to the flow of current in the conductor, conductor will show the property of magnetism. The conductor will show the property of magnetism only till the current will flow. When the flow of current will be cut, immediately the wire will lose its property of magnetism. बात समझ में आई? मतलब जैसे कि मान लो अगर आपके घरों में एक कोई वायर है, ठीक है ना, और उस वायर में अगर आप करंट पास कर रहे हो और उस वायर में मैग्नेटिज्म है कि नहीं, मतलब करंट के फ्लो होने की वजह से वायर अपने आप को, वायर के अंदर मैग्नेटिज्म आता है कि नहीं आता है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो देन यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। स्विच ऑफ कर दो, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको आप स्विच ऑफ कर दो और उसके वायर के पास में एक कंपास बॉक्स रख दो, कंपास, ठीक है, और उसको शांत होने दो पहले। उसकी नीडल्स जब शांत हो जाएं तब अपना एक हाथ स्विच बोर्ड पे रख के उसको लगातार देखना और यहाँ पे ऑन करना। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करोगे आप देखना जो मैग्नेटिक कंपास था जिसके ऊपर किसी भी तरह का एक्सटर्नल एयर या एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं था, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट था, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली हल्का सा थोड़ा सा डेफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हर वो वायर जिसके अंदर करंट है उसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। ये बात जैसे हमें मालूम चली तो हम लोगों ने कई तरह से इसको सोचना शुरू कर दिया और सोचते सोचते अल्टीमेटली में हमने एक चीज़ बनाई, दैट वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। दैट वाज द वेरी गुड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम मैंने आप लोगों को पुराने वाले वीडियोस में बना के दिया हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक बहुत ही यूजफुल इम्प्लीमेंटेशन है, दैट वाज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। इस केस में जब कभी भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो, मतलब एक आयरन पीस लेकर के उसके चारों तरफ आप कॉइलिंग कर देते हो। चलो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, देखो बच्चों। फॉर एग्जांपल ये एक आयरन पीस है,
ठीक है, मैं एक वायर लेता हूँ और इस वायर को मैं चारों तरफ लगा देता हूँ। इस वायर को मैं इस आयरन के चारों तरफ मैंने कॉइल कर दिया। ठीक है, ये जो आयरन मैंने लिया है दैट वाज द सॉफ्ट आयरन। ठीक है, अब जब मैं इस वायर से करंट को पास करूंगा, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ क्या कि जब कभी भी किसी वायर में करंट पास होता है तो वो वायर ऑटोमेटिक मैग्नेटिज्म शो करना शुरू कर देता है। ये बात जानते हुए भी मैंने इस वायर को एक सॉफ्ट आयरन की चारों तरफ लपेट दिया और यहाँ से मैं करंट पास करूँगा। तो जब मैं यहाँ से करंट पास करूँगा तो ये करंट यहाँ से जाते 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 अल्टीमेटली में यहाँ से निकलेगा। तो ये पूरे रास्ते भर में जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा इस करंट के वायर में, उसका रिजल्टेंट आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सॉफ्ट आयरन में। मतलब जब आप यहाँ पे करंट पास करोगे तो ये सॉफ्ट आयरन अपने आप को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। ठीक है, आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों, इसी तरह की अरेंजमेंट को मैं क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म दोनों साथ में काम करते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? फैन में, मोटर में, सबमर्सिबल पंप में। ठीक है, बड़ी बड़ी जो मोटर्स चलती हैं बहुत बड़े बड़े, उन हर जगह पर इसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, आमतौर पे जैसे जो आप हमारे घरों में जो फ़ैन लगा होता है उस फैन में आप देखते हो कई बार कॉइलिंग होती है। ठीक है ना, तो कॉइलिंग हम क्यों करते हैं? उस कॉइलिंग में हम करंट पास करते हैं और करंट पास करने की वजह से उस कॉइल के सेंटर में एक सॉफ्ट आयरन लगा होता है और वो सॉफ्ट आयरन अपने आप को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर एक आयरन पीस होता है सेंटर में, वो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है और उसके साथ हम ब्लेड्स को अटैच कर देते हैं। तो जब वो गोल गोल घूमता है तो ब्लेड्स को भी अपने साथ में घुमाता है। तो दैट वाज द फैन, वी आर गेटिंग द विंड। ठीक है ना। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज बच्चों बहुत सारी जगह पे होता है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है दैट वाज इलेक्ट्रिक बेल और इसके प्रिंसिपल के बारे में इफ़ आई बिलीव मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। जो आप लोगों का रूटीन वीडियोस थे उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को समझाई थी कि इलेक्ट्रिक बेल में आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हो, लेकिन इसके साथ साथ आप उसमें एक और चीज़ का यूज़ करते हो दैट वाज कि आप कई बार इलेक्ट्रिक बेल में आप कई बार सर्किट को जोड़ते हो और फिर तोड़ते हो, जोड़ते हो फिर तोड़ते हो। मतलब कई बार आप आयरन पीस को मैग्नेट में कन्वर्ट करते हो फिर छोड़ देते हो, कन्वर्ट करते हो फिर छोड़ देते हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बेल काम करता है। ठीक है बच्चों, तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन रहेगा कि एक बार जरा मेरे पुराने वाले वीडियोस पे जाना, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों को उसके ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ से आप लोगों को काफ़ी इसकी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये कुछ था आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 दैट वाज द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, दैट वाज द रिवीजन वीडियो। ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं। और हाँ, इस वीडियो के बाद चैप्टर नंबर 13 को प्लीज़ एक बार पढ़ो। अगर कुछ डाउट समझ में आता है, किसी लाइन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बी एट द होम, बी सेफ, be sound and be regular with your studies. Thank you.